सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सबका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन नंबर 4.8 एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से कहता है, अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न्स ईच। फुल स्टॉप। The diameter of the solenoid is 1.8 centimeter. If the current carried is 8 ampere, estimate the magnitude of B inside the solenoid near its center. अच्छा, यहां पे देखना आपको गिवन क्या क्या है। आपको सोलोनॉइड दिया हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4.8, लेंथ आपको 80 सेंटीमीटर दी हुई है। नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहा है बट 5 लेयर्स में बात कर रहा है। वो कह रहा है 400 टर्न्स है बट 400 टर्न्स की कितनी लेयर्स है, 5 लेयर्स है। कैपिटल एन की बात कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स की, तो ये किसके बराबर होगा, 5 लेयर्स है और लेयर कितनी है 400 टर्न्स की। तो आपके पास जो एन की वैल्यू यहां पे बन जाती है वो बनती है 2000 टर्न्स, ठीक है। प्लस उसके आगे The diameter of the solenoid is 1.8 सेंटीमीटर। डायामीटर आपको दिया है d 1.8 सेंटीमीटर। If the current carried is 8 एम्पियर, और जो आपको वहां पे करंट दी हुई है वो कितनी दी हुई है 8 एम्पियर। ये आपके पास गिवन डाटा है। फिर कहता है एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। अब सोलेनॉइड के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी उसके बारे में बात कर रहा है। यहां पे देखिएगा आपके पास ये जो हेलिकल शेप जिसको स्प्रिंग की शेप भी बोलते हैं, दैट इज सोलेनॉइड। आपके पास ऐसा ही एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है 80 सेंटीमीटर। इसको हम एसआई यूनिट्स में जरूर कन्वर्ट करेंगे। 80 सेंटीमीटर को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें तो 0.8 मीटर, ठीक है। जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए आपको 2000। ध्यान रखना वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं वो भी 5 लेयर्स में। एक लेयर में 400 टर्न्स थे तो 5 लेयर्स में कितने टर्न्स हो गए 2000, ठीक है। डायमीटर यहां पे गिवन है। डायमीटर कितना गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अगर हम इसको ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करें और करंट आपको कितनी गिवन है 8 एम्पियर। अब कभी भी सोलेनॉइड हमारे एग्जाम में पूछा जाता है तो सबसे पहले एक उसका फॉर्मूला स्ट्राइक करना चाहिए कि जो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका एक्सप्रेशन रहता है B = μ0 n ठीक है। अब यहां पे समझ लेते हैं कि एक्सप्रेशन में दिया क्या क्या है। μ0 जो आपको गिवन है दैट पार्ट इज कांस्टेंट। सबको इसकी वैल्यू पता है, एक बार मैं वैल्यू लिख देता हूं यहां पे। μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। तो μ0 की क्या वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये वैल्यू रह जाएगी। दूसरी चीज क्या गिवन है, दूसरी चीज गिवन है यहां पे n। ध्यान रखना ये स्मॉल n और कैपिटल N में क्या डिफरेंस है, मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर देता हूं। स्मॉल n को रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल N को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। आपको जो इस एग्जाम में गिवन है स्मॉल n गिवन नहीं है, आपको कैपिटल N गिवन है, ठीक है। तो क्या वेरिएशन होगी यहां पे समझेंगे। और I क्या है यहां पे गिवन करंट। अब n का एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, क्या इस वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में डालते हैं तो B के लिए एक और एक्सप्रेशन बन जाता है B = μ0 कैपिटल N I/L। ये एक्सप्रेशन भी सोलेनॉइड के लिए है। अब देखिएगा जरूर, आपके पास ये एक्सप्रेशन सोलेनॉइड को रिप्रेजेंट करता है और ये एक्सप्रेशन भी सोलेनॉइड को रिप्रेजेंट करता है। तो गिवन डाटा के हिसाब से हमें कैपिटल N दी है, लेंथ दी है, तो हमारे लिए ये एक्सप्रेशन यूजफुल है। प्लस हमें यहां पे डायामीटर दिया था। ऑब्वियसली जो उन्होंने पूछा हुआ है उसमें इस डायामीटर का कोई भी रोल नहीं है, ये सिर्फ गुमराह करने के लिए दिया हुआ है। कुछ कुछ बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ध्यान रखना अगर आपको कभी डाटा ज्यादा दिया हो जो गिवन है आप उसी पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो B की क्या वैल्यू हो जाएगी B = μ0 n I/L। हमारे पास μ0 की वैल्यू है, बिल्कुल है। क्या हमारे पास कैपिटल N की वैल्यू है, हाँ बिल्कुल है हमारे पास। क्या हमारे पास I की वैल्यू है, I भी हमें 8 एम्पियर दिया हुआ। क्या हमारे पास लेंथ की वैल्यू है, लेंथ भी हमें गिवन है। सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। B = μ0 की जगह क्या लिख दूंगा मैं
4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7 इंटू एन की जगह क्या आ जाएगा 2000, आई की जगह क्या आ जाएगा 8 डिवाइड बाय 0.8, इसको मैं 8 डिवाइड बाय 10 करके लिख रहा हूं। आई होप किसी को प्रॉब्लम ना हो इससे। ये 8 से ये वाला 8 वाला पार्ट कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट बन जाएगा आपके पास b इज इक्वल टू, ये 2 और 4 को मल्टीप्लाई करूं 8 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -4, इस 10 को भी ऊपर ले जाओ, इंटू 10 रेज टू पावर 4, बेसिस सेम पावर्स आर एडिड, तो b इज इक्वल टू 8 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -3 टेस्ला। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, आप यहां तक रिजल्ट छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, b इज इक्वल टू 8 इंटू 3.14 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाई करेंगे अप्रोक्सीमेटली 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -2 टेस्ला। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया हुआ है और पाई की टर्म्स में आंसर नहीं है तो ये रिजल्ट रहेगा, अदरवाइज ये रिजल्ट रहेगा। ये हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.8। जो चीज यहां पे ध्यान में रखने वाली है वो एक्सप्रेशन, आपके पास b का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो है म्यू नॉट एन आई, जिसमें स्मॉल एन यूज हो रहा है, और स्मॉल एन के आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब इस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा, दैट इज कैपिटल एन डिवाइड बाय एल, तो हमारे पास जो नया एक्सप्रेशन यूज होगा वो होगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई डिवाइड बाय एल। तो अकॉर्डिंगली हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और ये हमारे पास रिजल्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4.9 की बात करेंगे। सबको धन्यवाद, जय श्री राम।